हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने पिछले 20 सालों में 200 गुने का रिटर्न दिया है। अब ये आर्टिकल है दिसंबर 12, 2017 का इकोनॉमिक टाइम्स में निकला हुआ, जिसमें उन स्टॉक्स के बारे में बताया गया है जिनमें कि 10,000 इन्वेस्ट किया गया हो अगर 30 साल पहले, तो वो करोड़पति अब तक बन चुका होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही स्टॉक एचडीएफसी के बारे में, आगे क्या परफॉर्मेंस देगा, बहुत कुछ जानना है इस वीडियो में। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पिछले 20 सालों में इसके स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है। ईयर वाइज ईयर्स हम ट्रैक कर, अगर एचडीएफसी के पिछले 20 सालों के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो करेंटली अगर देखें ये स्टॉक अभी 888 पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी। इस क्रैश के पहले 2-3 महीने पहले अगर देखें तो ये स्टॉक 1200-1300 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ ये स्टॉक भी काफी ज्यादा गिर चुका है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर हम देखें पिछले 3 साल पहले 2017 में इसका स्टॉक प्राइस 600 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और अभी क्रैश होने के बाद में 800 पे अवेलेबल है। उससे भी पीछे अगर हम चलें 2017 से, तो 2014 में ये स्टॉक 300 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। उससे भी 2014 के पहले अगर हम देखें 2011 में ये स्टॉक 200 रुपए के आसपास, 190-200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2011 से भी 3 साल पीछे चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक 90 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है 2009 में। ये तब का प्राइस है जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अपने लोवेस्ट पॉइंट पे था। अगर हम देखें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था और वो जो क्राइसिस था वो बैंकों की ही प्रॉब्लम थी, फाइनेंस दुनिया की प्रॉब्लम थी। अभी जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ इशू है, इसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में गिरावट आया है। 2008 में देखें तो ये इसका स्टॉक प्राइस 180 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया इसका स्टॉक प्राइस देखें तो 90 रुपए पे ट्रेड करने लगा। लगभग 50% स्टॉक के प्राइस गिर गए। तो उसके बाद भी अगर देखें तो एक स्टेलर परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। उस क्रैश के बाद में भी देखें, जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है तो ये भी स्टॉक गिरा है। अब 2008 से भी पीछे चले जाते हैं, 2005 में देखें तो ये स्टॉक 50 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। उससे भी पीछे जाएं 2002 में देखें तो ये 23 पे ट्रेड कर रहा था, उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। 2000 में देखें तो भी वो 24-23 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब देखें तो 2000 से लेके 2003 के बीच में कोई भी इसमें ग्रोथ नहीं है। इसकी वजह थी कि देखिए .com बबल जो हुआ था तो उसके बाद में स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं किया था, 2-3 सालों तक नहीं किया था। तो इसकी वजह से ये भी स्टॉक प्राइस, उसका असर इस पे देखने को मिला है। परफॉर्मेंस को देखने के बाद आगे की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या करती है, हिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे जैसे हर कंपनी के लिए देखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिवेन्यू किस तरीके से ईयरली इसने ग्रो किया है, 2008 में कितना अर्न करता था, 2018 में कितना अर्न कर रहा है, अभी इस साल कितना प्रॉफिट बनाया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि ये स्टॉक जो है बैंक से रिलेटेड है तो बैंक के स्टॉक को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। एचडीएफसी बैंक शुरुआती उन बैंकों में से है जो प्राइवेटाइजेशन के दौर से इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ। अगर ये देखें तो 1995 में इसको कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला और करेंटली ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। और एसेट की बात करें तो ये इंडिया की एसेट के हिसाब से भी सबसे बड़ा बैंक के लिए एसेट वही होता है जितना वो लोन बांटे, क्योंकि वहीं से उसकी इनकम होती है। साथ के साथ इंडिया के साथ इस बहराइन, हांगकांग और दुबई में भी इस बैंक के ब्रांचेज हैं और ये वहाँ भी ऑपरेट करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और वैल्यूएशन को आप देखते हैं। अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल करेंटली 4,87,000 करोड़ के बराबर है। करेंट प्राइस देखें तो 888 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो इसका बुक वैल्यू है 280 और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.87।
पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21.41। अगर इसके एक साल के उच्चतम प्राइस की बात करें तो ये 1300 पे ट्रेड करता था और करेंटली अगर देखें तो 888 पे है, और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट रहा है इस साल का वो 738 रुपए रहा है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें तो 18.352% है पिछले 3 सालों का। प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी जो 2008 में जो रेवेन्यू जनरेट करती थी वो 10,117 करोड़ के पास थी। अगर देखें 2011 में डबल हो गया रेवेन्यू, फिर 3 सालों बाद 2014 में 40,000 के भी पार हो गया, तो फिर डबल हुआ। 2015, 16, 17 में इसकी ग्रोथ स्लो हुई, फिर 17 से देखें तो अभी देखें तो ये लाख रुपए के भी पार चला गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो कंसिस्टेंट रहा है। बाकी अगर हम और बैंकों का अगर आप कंपेयर करेंगे, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तो उनसे काफी अच्छा बैंक है ये परफॉर्मेंस के मामले में। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 2200 करोड़ के अराउंड 2008 में था, फिर 4400 करोड़ हो गया 2010 में, फिर आप देखिए 10,000 करोड़ हो गया 2013 में, फिर 16,000 हो गया 2015 में, और अभी अगर देखें करेंटली 2019 लास्ट फिस्कल ईयर में 34,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1500 करोड़ का प्रॉफिट था 2008 में, और 3000 करोड़ का 2010 में, और 10,000 करोड़ का 2015 में, और 22,000 करोड़ का 2019 में। तो अर्निंग पर शेयर भी अगर देखें तो 4.3 था, और किस तरीके से कंसिस्टेंटली कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ग्रो किया हुआ है। तो एक काफी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बैंक है जिसपे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और आगे हम अगर देखें कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 20.48% का सेल्स ग्रोथ रेट दिया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 25.82% का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों का रहा है। और स्टॉक के प्राइस में अगर देखें तो एप्रिसिएशन जो हुआ है पिछले 10 सालों का वो 17.13% के साथ हुआ है। ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। आप इमेजिन कीजिए कि वॉरेन बफेट का भी अगर स्टॉक पर प्राइस अगर देखेंगे तो उनका भी 19% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ वो ग्रो किए हैं। अगर हम कंपेयर करें इसके सेम बिजनेस वाले अलग अलग बैंकों का, तो HDFC बैंक का देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17 का, कोटक महिंद्रा बैंक का है 23 का, ICICI का है 21 का, एक्सिस बैंक का देखें तो 59 का, और बंधन बैंक का 12 का। तो अगर हम देखें मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस में ये अवेलेबल है करेंटली। अगर हम देखें बैंक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप बैंक के स्टॉक को कैसे एनालाइज करें। तो आप देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है HDFC बैंक का 3.67 था। शॉर्ट में बताता हूँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो है जब बैंक लोन देने पे जो इंटरेस्ट वसूलता है और जो डिपॉजिट करने पे वो देता है, उसके बीच का जो गैप है। लेट से लोन 100 रुपये लोन देने पे वो 6 रुपये का इंटरेस्ट वसूल रहा है, लेकिन 100 रुपये जब हम जमा कर रहे हैं तो वो हमें 3 ही रुपये दे रहा है। जो 3 रुपये हुआ वो इंटरेस्ट मार्जिन है, इसको ही बोलते हैं। अगर हम देखें तो HDFC बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन 2020 में 3.67 का रहा है, और एक्सिस बैंक का देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.75 था। तो अगर एक्सिस के कंपेयर करेंगे तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इसका मार्जिन है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ और भी देख लेते हैं। दूसरी बात हम प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर में देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 2.60 है, और एक्सिस बैंक का निगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के निगेटिव होने का मतलब है कि कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी का जितना इनकम नहीं है उससे ज़्यादा एक्सपेंस है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, उसका जो लोन जिसने दिया है जिसको वहाँ से वसूली नहीं हो पा रही, या डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है, NPA बढ़ रहा है, और साथ के साथ ये भी वजह हो सकता है कि कंपनी अपना खर्चा बढ़ा रही है क्योंकि वो एक्सपेंशन कर रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर रहा है, बहुत मेजर ट्रांजिशन कर रहा है अपने बिजनेस में। तो इसकी वजह से भी बिजनेस जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन आप देखें एक्सिस बैंक का तो कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव रहा है। और आप देखें
तो इस पिछले 4-5 सालों में कभी भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक का निगेटिव नहीं रहा। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का एक अच्छा पैरामीटर्स है। रिटर्न ऑन एसेट बताता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल जो लोन बैंक ने दिया है, इसके रेशियो को ही हम रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं। तो अगर देखें तो जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट होगा वो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। तो आप एक्सिस बैंक से अगर कंपेयर करेंगे तो इसके मुकाबले भी देखें तो एक्सिस बैंक के मुकाबले एचडीएफसी बैंक काफ़ी बेहतर है। अगला फैक्टर बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम भी प्रॉफिटेबिलिटी को ही बताता है। अब कॉस्ट का मतलब है कि एक्सपेंस कितना हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इनकम, टोटल जो इनकम हो रहा है इंटरेस्ट के थ्रू या फिर नॉन इंटरेस्ट इनकम भी जो इन्वेस्टमेंट करता है बैंक उसके थ्रू जो इनकम हो रहा है। तो अगर ये भी देखें तो कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे जो चीज़ कम होगा क्योंकि हमें एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इनकम है। तो अगर इनकम ज़्यादा होगा तो हमें कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए इस मुकाबले में भी एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेशकों ने इसमें निवेश कर रखा है और हम सभी को पता है कि विदेशी निवेशक पैसा तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो, क्योंकि वो आज या 100-200 करोड़ रुपए लगाते हैं तो कल या परसों के लिए नहीं लगाते, वो आने वाले 5 या 10 सालों के सोच के लगाते हैं। अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की जो इसमें हिस्सेदारी है 26% की है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 15% की है, इंश्योरेंस कंपनियों ने 3% का स्टेक खरीद रखा है, विदेशी निवेशक ने 36% का इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है। साथ के साथ अगर हम हिस्टोरिकली देखें जिस तरीके से एफआईआईज और डीआईज ने इसकी होल्डिंग रखी, आप देखिए कोविड-19 के क्रैश के बाद में भी इसके स्टॉक के होल्डिंग में कोई कमी नहीं आई है। आप देखिए मार्च 2020 में एफआईआई और डीआई, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं इनका भरोसा आप देखिए इस पर कम नहीं हुआ है। अभी भी 58% की स्टेक जो है एफआईआईज और डीआईआईज में होल्ड किया है। अगर आप दिसंबर 2019 में देखेंगे तो भी इतना ही था, सितंबर में देखें, जून के क्वार्टर में देखें तो ये ग्रो ही हुआ है। कोविड-19 के क्रैश के बाद ऐसा नहीं हुआ कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा जो विदेशी निवेशक हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, संस्थागत निवेशक हैं, उन्हें बिकवाली की। तो ये स्टॉक बहुत ही भरोसेमंद स्टॉक है। आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, अगर आपका व्यू 10 सालों के लिए है तो बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।